हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार होंगे टॉल, डार्क एंड हैंडसम, यानी ऊंचा कद, सांवला रंग और एक हैंडसम पर्सनैलिटी। इसमें कोई दोराहे नहीं है कि जब जब हमारी धरती पर अवतार आते हैं, भगवान आते हैं, तो बड़ा ही दिव्य रूप लेकर आते हैं। लेकिन क्या वो दिव्य रूप जन्म से मरण तक बना रहता है? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। बहुत ही गहराई की बात है दोस्तों। आपने देखा होगा हमारे जितने भी अवतार हैं, कृष्ण अवतार, राम अवतार या बौद्ध अवतार, इनको जब पिक्चराइज कर कर दिखाया जाता है, किसी मूवी में दिखाया जाता है, किसी सीरियल में दिखाया जाता है या फिर किन्हीं फोटोज में दिखाया जाता है, तो बड़ा ही सुंदर स्वरूप दिखाया जाता है। भगवान ने मुकुट पहन रखा है, मुकुट बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुआ है, एग्जैक्ट मुकुट लगा है, बड़े बढ़िया वस्त्र पहने हैं, भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हमारे सामने ऐसा स्वरूप दिखाया जाता है। और इसी स्वरूप के चलते आज कितने लोगों की अवधारणा बन गई है कि कल की अवतार जब किसी के सामने खड़ा हो जाएगा तो लोग उसकी सुंदरता को देखकर पागल हो जाएंगे और सब पहचानेंगे कि यही कल की अवतार है। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब वो क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। राम जी ले लीजिए, कृष्ण भगवान ले लीजिए या बुद्ध भगवान ले लीजिए, जब भी इनको दिखाया जाता है फोटो में या किसी भी सीरियल में, तो इनको बड़ा ही डिसेंट, बड़ा ही प्यारा मुकुट पहने हुए, बड़े प्यारे वस्त्र पहने हुए दिखाए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, अगर आप वाकई में रियलिटी में जीते हैं तो आपको इस चीज को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। राम जी, जिन्होंने अपना जीवन हमेशा संघर्ष में जिया, 14 वर्ष तक का वनवास उन्होंने भोगा। जो आदमी 14 साल तक पेड़ पत्तियों पर, फलों पर जिंदा है, जीवन में उसके संघर्ष लिखा हुआ है, सुबह का पता नहीं, कल का पता नहीं क्या होगा, ऐसा आदमी क्या ऐसा ही दिखता होगा जैसा हमें फोटो में दिखाया जाता है? आज अगर हम एक महीने तक या फिर एक सप्ताह तक अपने दाढ़ी और बाल जो है वो बनाए नहीं, तो हम बिल्कुल एक आदि मानव की तरह दिखते हैं। लेकिन राम जी ने 14 वर्ष वनवास भोगा, संघर्ष किया, भोजन के लिए इधर से उधर भटके, तो क्या उस इंसान का स्वरूप ऐसा होगा जैसा आज हमें दिखाया जाता है? कृष्ण भगवान, उन्होंने भी संघर्ष किया, इधर उधर संघर्ष किया, बहुत सारी राजा होते हुए भी राजपाट से दूर रहे, सब कुछ रहा, जीवन में संघर्ष रहा। लेकिन कृष्ण भगवान को भी जब दिखाया जाता है तो सीरियल्स में ऐसा दिखाया जाता है कि भाई मुकुट पहन रखा है, राजा वाले कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ राजा शाही दिखाया जाता है। ऐसे ही महात्मा बुद्ध की आप जब भी फोटो देखेंगे तो दिखाई जाती है कि बड़े प्यार से, ध्यान से महात्मा बुद्ध बैठे हैं और बालों का भी एक एक घुंघराले बाल जो बिल्कुल सेट हैं, मानो जैसे आसमान से उतरे हों। यानी हमारे अवतारों को ऐसा दिखाया जाता है कि ये आसमान से उतरे हैं और इतना दिव्य स्वरूप इनका होता है। इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि बचपन से इनका स्वरूप बड़ा दिव्य होता है, लेकिन जीवन के संघर्ष करते करते इनकी हालत एक आम मानव से भी बदतर हो जाती है। महात्मा बुद्ध की जैसी आप फोटो देखते हैं, क्या वाकई में महात्मा बुद्ध ऐसे थे? महात्मा बुद्ध गली गली भटकते थे भिक्षा के लिए, सत्य के लिए इधर उधर भटकते थे। पूरी दुनिया में उन्होंने सैर करी, सत्य की खोज में। पैरों में कांटे होंगे, छाले होंगे, बाल बेकार हो गए होंगे, शक्ल बिल्कुल जलकर भस्म हो गई होगी सूरज में। क्या कभी किसी ने आपके साथ बुद्ध की ऐसी फोटो शेयर करी जो रियल में उन्होंने जिया? क्या किसी ने कभी आपके साथ कृष्ण भगवान की ऐसी फोटो शेयर करी जो रियल में उन्होंने जिया? क्या राम भगवान की किसी ने आपके साथ ऐसी फोटो शेयर करी जो उन्होंने रियल में जिया? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल बनावटी चीजें बनाने में बिल्कुल पास है। हमने तो राम, कृष्ण और बुद्ध को ऐसा बना दिया कि आसमान से उतरे थे भाई, उनके जैसा कोई कर ही नहीं सकता था। अरे उन्होंने भी बड़ा साधारण सा जीवन जिया है। वो अवतार कैसे बने? थे तो वो मनुष्य, लेकिन वो अवतार कैसे बने? उन्होंने सत्य की पूजा नहीं करी, उन्होंने सत्य को अपने अंदर धारण करा। और जब इंसान सत्य को अपने अंदर धारण करता है ना, तो आज की दुनिया में क्या पहले से ही उसके आगे बहुत बड़ा संघर्ष रहता है। आप सभी ने खेल खेला होगा शतरंज, यानी सत्य तो है मगर रंज बहुत है। जब आदमी सत्य पर चलता है तो पैरों में छाले होते हैं, मुंह पर दाग धब्बे हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। ये एक चुनौती भरे जीवन को दर्शाता है।
लेकिन हम लोगों ने ऐसी साजिश करी, हम लोगों ने अपने भगवानों की फोटो ऐसी दिखाई जैसे इनके जीवन में तो कोई चुनौती थी ही नहीं। जैसी इनके जीवन में चुनौती थी, ऐसे ही एक आम मानव के जीवन में भी चुनौतियां होती हैं। आज भी हम कल की अवतार को ऐसा सोचे बैठे हैं कि कल की अवतार आएगा, घोड़े पर सवार होकर ऊपर से उतरेगा, बड़ा दिव्य स्वरूप उसका होगा, जैसे ही सबके सामने आएगा तो सब पहचान जाएंगे कि हां ये कल की अवतार है। लेकिन मेरे भाई, कब से कल की अवतार संघर्ष कर रहा है, और आज के समय पर जब धर्म का एक पैर बचा है, इस समय पर अगर कोई धर्म की बात करता है, कोई सत्य की बात करता है, तो उसके साथ क्या होता है यह आप भली भांति जानते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। ये कौवे तो मोती खाएंगे कलयुग में, लेकिन जो असली हंस होगा उसे दाने को भी, दाने दाने को मोहताज होगा। तो जो कल्कि के साथ इतना संघर्ष होगा वो कैसा हो जाएगा दिखने में, आप खुद सोचिए। शुरू में तो वाकई में रूपवान होगा, लेकिन एक रूपवान व्यक्ति भी जब उसके ऊपर चिंता आती है, संघर्ष आता है, तो वो भी ढलकर ऐसा हो जाता है। सत्य हमेशा परेशान किया गया है और आज भी सत्य हमेशा परेशान है। कबीर कहते हैं, कल्कि की हालत देखकर कबीर ने एक दोहा बनाया कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे साधु मांगे भीख। यानी कल्कि का जीवन ऐसा हो जाएगा कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे, उनके सामने से कल्कि निकल जाएंगे और किसी को पता ही नहीं होगा, वो सोचेंगे अरे ये तो कोई मजदूर है। तो असल में भगवानों की जो हमने अपनी नजर में इमेज बनाई है, ये बहुत ज्यादा गलत है। भगवानों की जीवन जो रहा है वो संघर्षपूर्ण रहा है, और एक संघर्षपूर्ण आदमी का चेहरा ऐसा नहीं होता जैसा हमें टीवी में देखने को मिलता है। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज जब कल्कि सबके सामने आने वाले हैं, तो आप इन सब चीजों से उसकी पहचान करें, उसकी शक्ल और सूरत से उसकी पहचान ना करें। आप हैं, अगर आज आप हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी शक्ल वकल सब वैसे ही बेकार हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे ऐसे लोगों को देखिए जिनके पास पहले पैसा नहीं था और पैसा आते ही उनकी शक्ल कैसे बदल जाती है। तो ऐसा ही है मेरे दोस्त, जिसके पास पहले पैसा नहीं था उसके पास पैसा आ जाए तो उसकी शक्ल बढ़िया हो जाती है, और जिसके पास पहले पैसा था लेकिन फिर बाद में सब कुछ उससे छीन लिया जाए तो उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। तो कल्कि अवतार या कोई भी अवतार, ये जन पैदाइशी तो हैंडसम होते हैं, इसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ सत्य को जब ये अपने अंदर भीतर उतारते हैं तो बहुत चोटें इन्हें झेलनी पड़ती हैं, और इस चोट के कारण इनका स्वरूप एक आम मानव से भी बदतर हो जाता है। लेकिन कबीर को पता है, तभी कबीर कह गए हैं कि ये ड्रेसअप से या उसकी सूरत से उसका पता मत लगाना। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीर कह रहे हैं जब वो आएगा तो उसके ज्ञान से उसकी पहचान करना, उसकी जाति, उसके स्टेटस, उसके चेहरे, इनसे उसकी पहचान मत करना। तो कल्कि आपके बीच में ही कहीं छुपे हैं, कल्कि आपके जैसे ही हैं, आप भी कल्कि बन सकते हो। लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जब आप जियोगे तब आप वैसे बनोगे। कल्कि नहीं बन सकते, कम से कम कल्कि की तरह तो बनने की कोशिश करें। राम को लोग पूछते हैं क्या कोई राम के जैसा बनना चाहता है? कृष्ण को लोग पूछते हैं कृष्ण के जैसा कोई बनना चाहता है? बुद्ध को लोग पूछते हैं बुद्ध के जैसा कोई बनना चाहता है? कल्कि को लोग पूछ रहे हैं क्या कल्कि के जैसा कोई बनना चाहता है? क्यों? क्योंकि त्याग करना पड़ेगा। और कल्कि सबको यही बताएंगे, ये जो तुमने पूजा पाठ का सब पाखंड कर रखा है इसको खत्म करो। भगवान और कुछ नहीं, भगवान सत्य है, और सत्य को पूजा नहीं जाता, सत्य को धारण किया जाता है। अवतारों के संघर्ष को आप शायद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अवतारों का संघर्ष आपके सामने आए ये कोई चाहता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपसे अवतारों की सच्चाई को छुपाता है, आपको ऐसा बना देता है अवतारों को कि भाई तुम तो हम माना, वो अवतार हैं, वो अवतार थे, वो जो कर गए वो तुमसे नहीं होगा, तुम तो बस इनकी पूजा करो ताकि तुम इनकी पूजा करो और पूजा का माध्यम बनेंगे हम, हमारी जेबें भरती रहेंगी। कल्कि सबको यही बताएंगे कि तुम किसको पूज रहे हो? जिसने अखिल ब्रह्मांड बनाया है, अगर उसे अपनी पूजा करानी होती तो वो धरती पर एक सिंहासन डालकर बैठ जाता, आओ बेटा मेरा पैर दबाओ। वो इतना छोटा होगा कि वो अपनी पूजा कराएगा? भगवान केवल सत्य है,
और उसने एक नियम के साथ इस पूरी ब्रह्मांड की रचना करी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान कभी नहीं कह रहा मेरी पूजा करो, भगवान कह रहा मैंने तुम्हारे रहने के लिए इतनी प्यारी धरती बनाई है, इस पर मौज लो, इसका सम्मान करो और आराम से अपना जीवन जियो। यही निर्वाण है। सत्य के साथ जीवन जीना ही निर्वाण है, सत्य के साथ जीवन जीना ही मुक्ति है। लेकिन लोगों ने ये जो चीज है कि सत्य को धारण करो, ये तो रख दिया साइड में। उन्होंने कहा सत्य की पूजा करनी चालू कर दो। और आम मानव जो है वो बेचारा इसमें फंस गया। वो सोचता है मैं पूजा कर कर निर्वाण को प्राप्त कर लूंगा, मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन एक सीधा सा सरल उपाय है, सत्य को अपने जीवन में धारण करने वाला ही मुक्ति के मार्ग पर जाएगा। कोई कहता है त्रिकाल संध्या करो, कोई कहता है माला फेरो, कोई कहता है ये वाले नाम का जाप करो। माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम, और मेरे हरि मोको भजे तब पाऊं विश्राम। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, गंगा नहाए गोमती नहाए, रहे बैल के बैल। कल की आएंगे और कहेंगे कि ये गंगा में जाकर जो तूने मैल धोया है, इससे बात नहीं बनेगी। क्या तूने अपने मन का मैल धोया है? और सतयुग में कल की उन्हीं को लेकर जाएंगे जिनके मन का मैल धुला होगा। अवतारों की सच्चाई को जाने मेरे दोस्तों। अवतारों की पूजा करने के बजाय अवतारों के रास्ते पर चले, अवतारों जैसा बने। अवतार आते ही इसलिए मानव को दिखाने के लिए कि देखो जैसा हमने जीवन जिया है ऐसा ही तुम्हें जीवन जीना चाहिए, यही निर्वाण है, यही मुक्ति है। लेकिन ये भोले भाले लोग ये जो धर्म का धंधा करते हैं इनमें फंस जाते हैं। और ये लोग इनका ब्रेन वॉश करके बता देते हैं कि तुम बस उसकी पूजा करो, उसे इस तरह से खुश करो, उसे इस तरह से खुश करो। कोई कहता है ये वाला ध्यान करो, इससे चक्र खुल जाएंगे। कोई कहता है ये वाला ध्यान करो, इससे चक्र खुल जाएंगे। और मैं तुमसे कहता हूं विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। कबीर कह रहे हैं लोग तो कहते हैं, ज्ञान तो ये कहता है विषयों को त्याग दो कि भाई दारू मत पियो, ये मत पियो, लहसन मत खाओ, प्याज मत खाओ। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। लेकिन भक्त होने का प्रमाण है कि हम सब जीवों को सुख दें। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, ये जिंदगी मिली एंजॉयमेंट के लिए मिली है, पर किसी की हत्या करके ना खाओ। खाने को बहुत चीजें बनी है, पीने को बहुत चीजें बनी है, तो कुछ छोड़ना नहीं है भक्ति के रास्ते पर जाने के लिए। भक्ति का रास्ता अगर अपनाना है तो सबको सुख देना है, सत्य के साथ जीवन जीना है, और इसी से हमें निर्वाण मिलेगा, इसी से हमें मुक्ति मिलेगी। यही बात कल की बड़े प्यार से सबको समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें। कोई भाई कर सके तो हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हर हर महादेव।